स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने कब मान्यता प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1783 ईस्वी में। अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने 1783 में मान्यता प्रदान की थी। यह पेरिस की संधि के माध्यम से हुआ, जिसने अमेरिका क्रांति का अंत किया और अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इस संधि के तहत इंग्लैंड ने अपने 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया और अमेरिका की सीमाएं निश्चित कर दी गई। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेज बस्ती थी जेम्स टाउन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेज बस्ती जेम्स टाउन थी। यह बस्ती 1607 में वर्जीनिया में स्थापित की गई और यह उत्तरी अमेरिका में पहली अस्थायी अंग्रेजी बस्ती मानी जाती है। जेम्स टाउन की स्थापना ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के नाम पर की गई थी और यह अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने बनाया था? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप बनाया गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप थॉमस जेफरसन ने बनाया था। वह एक प्रमुख अमेरिकी राजनेता और विचारक थे, जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह घोषणा 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में हुई थी और इसमें अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली थी? तो दोस्तों, इसे लिखने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली, यह लिखा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रमुख अमेरिकी राजनेता, वैज्ञानिक और विचारक थे, जिन्होंने अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने फ्रांस में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया और फ्रांसीसी क्रांति पर अमेरिकी क्रांति के प्रभाव को रेखांकित किया। उनके लेखन और विचारों ने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को प्रभावित किया और उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया जाता है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी। इसलिए सही उत्तर बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रथम उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रथम उपनिवेश स्थापित किया था जेम्स टाउन, वर्जीनिया 1607 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर अपना पहला स्थायी उपनिवेश जेम्स टाउन, वर्जीनिया में 1607 में स्थापित किया था। यह उपनिवेश वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन द्वारा स्थापित किया गया था और यह उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत का प्रतीक है। जेम्स टाउन की स्थापना अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और इसने आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, कॉमन सेंस नामक पर्चा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस पेन के द्वारा। कॉमन सेंस नामक पर्चा लिखा गया है थॉमस पेन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में किस एक ने भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया ने। फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सितंबर 1774 में हुई थी, जिसमें 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह कांग्रेस में जॉर्जिया को छोड़कर अन्य 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जॉर्जिया ने इस कांग्रेस में भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय जॉर्जिया के पास ब्रिटिश सेना के साथ संघर्ष की स्थिति नहीं थी और वे अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश समर्थन पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में किया गया था। इस कांग्रेस में 12 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव और उपनिवेशों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। यह कांग्रेस अमेरिकी क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होने और सामूहिक कार्रवाई करने के तरीकों पर विचार किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामों को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो दोस्तों वह अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम व द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलाडेल्फिया में। प्रथम व द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन फिलाडेल्फिया में किया गया था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 1774 में फिलाडेल्फिया में हुआ था, जिसमें 12 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा की। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस भी फिलाडेल्फिया में आयोजित की गई थी, जो मई 1775 में शुरू हुई। इसमें स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने और अमेरिकी क्रांति के लिए एकजुट होने पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यह संधि 3 सितंबर 1783 को हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति समझौता हुई और अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। इस संधि के साथ अमेरिकी क्रांति का औपचारिक अंत हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी, 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। स्टाम्प एक्ट कांग्रेस की बैठक न्यूयॉर्क में अक्टूबर 1765 में हुई थी। इस कांग्रेस में 9 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए स्टाम्प एक्ट के खिलाफ अपनी आपत्तियों को व्यक्त किया। स्टाम्प एक्ट एक विवादास्पद कानून था, जिसने उपनिवेशों में विभिन्न दस्तावेजों और प्रकाशनों पर कर लगाया था और इसने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच व्यापक असंतोष और विरोध उत्पन्न किया था। अगला प्रश्न है, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यह कथन किस अमेरिकी आंदोलनकारी का था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैट्रिक हेनरी का। पैट्रिक हेनरी ने 23 मार्च 1775 को वर्जीनिया कन्वेंशन में अपनी प्रसिद्ध भाषण में कहा था, मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। यह कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शक्तिशाली नारा बन गया और अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के उपनिवेशों में सन्स ऑफ लिबर्टी नाम के संगठनों को बनाया गया, जिसका उद्देश्य किस एक्ट का विरोध करना था? तो दोस्तों वह एक्ट था स्टाम्प एक्ट को लागू करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सन्स ऑफ लिबर्टी एक संगठन था जिसका उद्देश्य अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार के स्टाम्प एक्ट का विरोध करना था। स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित किया गया था और इसमें उपनिवेशों के विभिन्न दस्तावेजों और प्रकाशनों पर कर लगाया गया था। सन्स ऑफ लिबर्टी ने इस एक्ट के खिलाफ व्यापक विरोध और प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें बहिष्कार, प्रदर्शन और अन्य तरीकों से ब्रिटिश सरकार के इस कानून का विरोध किया गया था।